आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा के काफ़िले पर मगरबी बंगाल में जुमेरात को पथराव के वाक़े को बेहद संजीदगी से लेते हुए रियासत के चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को पीर के रोज़ तलब किया है। वजारत ने इस मामले में जुमेरात को ही रियासती हुकूमत से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और इस वाक़े के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। वजारत दाखिला ने मजीद एक इक़दाम उठाते हुए जुमा के रोज़ मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल पुलिस को एक मकतूब अरसाल करके पीर के रोज़ उन्हें तलब किया है। ज़राए के मुताबिक ये इक़दाम रियासती हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट मिलने के बाद किया गया है। काबिल ज़िक्र है कि मिस्टर नड्डा मगरबी बंगाल के 2 रोज़ा दौरे के दूसरे दिन यानी जुमेरात को जब डायमंड हार्बर जा रहे थे उनके काफ़िले पर पथराव किया गया। बुध के रोज़ मगरबी बंगाल यूनिट के सदर ने वजारत दाखिला को ख़त लिखकर मिस्टर नड्डा के सिक्योरिटी के सिलसिले में बरती गई लापरवाही का मामला उठाया था। मरकज़ी वजारत दाखिला अमित शाह ने इस मामले का नोटिस लेते हुए कहा था कि मरकज़ इस वाक़े की संजीदगी से नोटिस ले रहा है और इस पर कार्रवाई करना चाहेगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आज दिल्ली के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हुए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपने दौरे के मौके पर मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस और दीगर मरकज़ी वज़रा से मुलाकात करते हुए रियासत के मसाइल पर तबादले ख्याल करेंगे। रियासत को मरकज़ से फ़ंड जारी करने के सिलसिले में दबाव डालेंगे। वज़ीर आला दिल्ली में तामीर किए जाने वाले तेलंगाना भवन का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पार्टी के दुबाक असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद GHMC इंतखाबात में पार्टी के नाक़िस कारकर्दगी का मुसलसिल जायज़ा ले रहे हैं और इस बात का इम्कान है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव नए साल के मौके पर रियासती काबीना में रद्द-बदल करेंगे और नई काबीना में अपनी दुख्तर कविता को शामिल करने के अलावा मज़ीद 2 नए चेहरों को काबीना में शामिल करेंगे। ज़राए के मुताबिक मौजूदा काबीना से 3 वज़रा को हटाने के बारे में गौर कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने धरनी पोर्टल सर्विसेज का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद और वह आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज से अदालत की हिदायत पर गैर ज़रई अराजियात और मकानात की रजिस्ट्री के लिए स्लॉट बुकिंग के लिए ऑनलाइन और रास्त बुकिंग का आगाज़ कर दिया गया है और अगर कोई आधार कार्ड नंबर नहीं देना चाहे तो भी इसके लिए भी सहूलत दी जा रही है। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि आधार कार्ड के जरिए की जाने वाली रजिस्ट्री में किसी किस्म का कोई धोखा नहीं है। उन्होंने बताया कि स्लॉट बुकिंग के 24 घंटों बाद किसी भी रजिस्ट्री ऑफिस पर जाकर चंद मिनटों में रजिस्ट्री करवा लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग स्लॉट इस नंबर पर यानी 1800-599-4788 एक बार सुन लें, 1800-599-4788 पर किया जा सकता है। చీఫ్ మినిస్టర్ గారు ఆదేశం మేరకు రిజిస్ట్రేషన్ సర్వీసెస్ నాన్ అగ్రికల్చర్ అంటే వ్యవసాయేతర ప్రాపర్టీస్ కోసం ఆస్తి కోసం ఈ రోజు నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది। ఇది సిస్టమ్ ఆన్లైన్ ఉంది, ట్రాన్స్పరెంట్ ఉంది, అదే విధంగా నాన్ డిస్క్రిషనరీ ఉంది। ఏది రిజిస్ట్రేషన్ జరగాలంటే నిన్న గౌరవ హైకోర్టు వారు కూడా మనకి ఆదేశం ఇచ్చారు कि ఆన్లైన్ స్లాట్ బుకింగ్ ఉండాలి, అడ్వాన్స్ స్లాట్ బుకింగ్ ఉండాలి, దాని తర్వాతే రిజిస్ట్రేషన్ పద్ధతి ఉంటుంది। సో ఈ రోజు నుండి స్లాట్ బుకింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కొంతసేపులో। ఈ స్లాట్ బుకింగ్ మన రెగ్యులర్ రిజిస్ట్రేషన్ వెబ్సైట్ ఉంది www.registration.telangana.gov.in పాత వెబ్సైట్ ఇది। ఇప్పుడు ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా వ్యవసాయ భూమి కోసం ఎట్లా చాలా సింపుల్గా ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఉంది, అదే పద్ధతిలో ఇట్లా కూడా బాయర్ సెల్లర్ అన్ని డీటెయిల్స్ పెట్టడానికి, ప్రాపర్టీ డీటెయిల్స్ పెట్టడానికి ఇది అవకాశం ఉంటుంది। ఏది ఒక ప్రాపర్టీ
तेलंगाना में गैर ज़रई अराजियात के रजिस्ट्रेशन की स्लॉट बुकिंग का 3 माह के तवील वक्फे के बाद आज से आगाज़ हुआ और 14 दिसंबर से सब रजिस्ट्रार ऑफिस पर बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। तमाम 141 सब रजिस्ट्रार ऑफिस पर स्लॉट बुकिंग के अमल का आज से आगाज़ हो गया है। हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हुक्म दिया कि स्लॉट की बुकिंग तक रजिस्ट्रेशन के गैर सरकारी अराजियात के रजिस्ट्रेशन शुरू न करें। ये रजिस्ट्रेशन हाई कोर्ट के हालिया अहकामात के मुताबिक पुराने तरीक़ेकार के तहत किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने कहा कि रियासत जदीद और असली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में एक रोल मॉडल रियासत के तौर पर उभरी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिसिंग डेंट में कौमी सतह पर सर फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद समेत कई पुलिस स्टेशनों की बेहतर खिदमात की वजह से ISO सर्टिफिकेशन मिला है। जुमा के रोज़ वज़ीर दाखिला महमूद अली के हमरा ज़िले सिद्दीपेट में मारकोक मॉडल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर हरीश राव के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। बाद अज़ां हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद वज़ीर आला KCR ने पुलिस निज़ाम की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए कई इक़दाम किए हैं। शी टीमें, CCTV कैमरों की तनसीब, ऑनलाइन सिस्टम और तकनीकी खिदमात के साथ रियासत तेलंगाना मुल्क के लिए एक रोल मॉडल रियासत बन चुकी है। उन्होंने कहा कि रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल काबू में है। मुल्क में पहली बार महकमे पुलिस में ख़वातीन के लिए 33% तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं। इस मौके पर DGP महेंद्रा रेड्डी, कलेक्टर वेंकट दामोदर रेड्डी और सिद्दीपेट CP जोएल ड्वेस भी मौजूद थे। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला G किशन रेड्डी ज़िले वरंगल का दौरा मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने रुकन पार्लियामेंट G मोहन राव के हमरा PMSY के तहत 150 करोड़ रुपये की लागत से तामीर किए जाने वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का मुआयना किया। रियासना डॉक्टरों ने अस्पताल में कायम मुख्तलिफ जदीद टेक्नोलॉजी से लेस मिशनरीज़ के इस्तेमाल से मुतालिक वज़ीर को वाकिफ़ कराया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने खिताब करते हुए मरकज़ में बरसर इक़्तिदार मोदी हुकूमत की कारकर्दगी की सतैश की। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने मुल्क की तरक्की के साथ साथ रियासतों की तरक्की के लिए भी कई एक इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ ने रियासत तेलंगाना को 2 मेडिकल कॉलेज का क़याम और ज़िले वरंगल में कारपोरेट सतह के अस्पताल का क़याम को यकीनी बनाया है। इस मौके पर KMC के प्रिंसिपल संध्या रानी और मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने शिरकत की। दौरे के मौके पर G किशन रेड्डी ने में भद्रा काली मंदिर के दर्शन भी किए और खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। జరుగుతూ ఉన్నాయి రాజకీయపరమైనటువంటి ప్రకంపనలు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి తెలంగాణ ప్రజలు ఏదైతే ఈ రోజు మార్పు రావాలని కోరుకుంటున్నారో ఆ మార్పు ఒక హైదరాబాదో ఒక దుబ్బాకో కాదు యావత్ తెలంగాణ అంతా కూడా ఈ కుటుంబ పాలన పట్ల లేక ఈ తండ్రి కొడుకుల ప్రభుత్వం పట్ల లేక ఈ అవినీతి ప్రభుత్వం ఈ యొక్క మార్పు ఏదైతున్నదో మార్పు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఏ ఊరికి వెళ్ళినా ఏ గ్రామానికి వెళ్ళినా ఏ పట్టణానికి వెళ్ళినా ఏ వ్యక్తిని అడిగినా కూడా రాజకీయాలకు అతీతంగా అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా మార్పు రావాలని కోరుకుంటున్నారు ఆ మార్పు భారతీయ జనతా పార్టీ ద్వారానే రావాలని కోరుకుంటున్నారు తప్పకుండా నాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది తెలంగాణ ప్రజలలో ఈరోజు తెలంగాణ ఉద్యమం ఉధృతంగా జరిగి మరి అనేక వందల మంది ఆత్మ బలిదానం చేసుకుని తెచ్చుకున్నటువంటి తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలు ఏవైతున్నాయో ఉద్యమకారుల ఆకాంక్షలు ఏవైతున్నాయో తప్పకుండా భారతీయ జనతా పార్టీ భవిష్యత్తులో తెలంగాణకు ఆకాంక్షలు నెరవేర్చేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాము తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా రానున్న రోజుల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ పనిచేస్తుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం గత 6.5 సంవత్సరాలుగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక మంచి तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कायद G निरंजन ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को खबरदार किया कि वो हर वक्त तश्कील तेलंगाना का क्रेडिट लेने की कोशिश न करें। तेलंगाना सोनिया गांधी की देन है जिन्होंने नौजवानों की कुर्बानियों से मुतासिर होकर तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई। तेलंगाना की तश्कील का मुतालबा 1984 में जब आंध्र प्रदेश की तश्कील हो रही थी तब भी किया गया था, मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलंगाना का साथ मुकम्मल नाइंसाफ़ी इंसाफ करने का तयक़ुन देते हुए जेंटलमैन एग्रीमेंट करवाया था। मगर आंध्रा के सियासी कायदीन इस एग्रीमेंट को बर्फ़दान में डालते हुए तेलंगाना से नाइंसाफ़ी की, जिसके बाद 1969 का तेलंगाना एजिटेशन जिसमें
हज़ारों नौजवानों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी थी। ये तहरीक जब ही शुरू हुई। केसीआर अपने बगैर तेलंगाना का तस्वुर न करने का जो दावा कर रहे हैं वो इनकी खुशफहमी और तारीख को फरामोश करने का एक तरीक़ा है। मैं एक बात को आपके सामने साबित करना चाह रहा हूं। केसीआर साहब का जन्म से पहले से भी नहीं तेलंगाना का एंटिटी है। तेलंगाना का राष्ट्र बनने से पहले नहीं तेलंगाना रीजन का एंटिटी है बोल के मैं आपके सामने जिक्र करना चाह रहा हूं। क्योंकि आंध्र प्रदेश ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस आंध्र प्रदेश 1956 में बनते सोकतीच नहीं तेलंगाना के लीडर खिलाफ करे। तेलंगाना का सेपरेट स्टेट होना चाहिए, हम आंध्र के लोगों से मिलके नहीं चल सकते, हमारे को नुकसान होता बोल कर डॉक्टर चन्नारेड्डी साहब जबकि केवी रंगारेड्डी साहब उन लोग नहीं मुहिम चलाई। मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के भरोसे से एक जेंटलमैन एग्रीमेंट बना 1956 में। तेलंगाना का हुकूक को नहीं हम धक्का नहीं पहुंचाएंगे बोल के वो जेंटलमैन एग्रीमेंट था। साबिक मरकजी वजीर और सीनियर कांग्रेस कायद बलराम नायक ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर कबायलियों के साथ धोखाधड़ी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि केसीआर ने कबायलियों को 3 एकड़ ज़मीन देने के वादे के साथ इक़्तिदार पर फायज हुए, लेकिन 7 साल की हुक्मरानी के बावजूद वादा वफा न कर सके। उन्होंने कहा कि गिरिजन तबका हुकूमत के खिलाफ इंतकाम लेने का फैसला कर रहा है ताकि केसीआर को झूठे वादों पर सबक सिखाया जा सके। बलराम नायक ने कहा कि कबायली इलाके हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले फ़वाइद से मुकम्मल तौर पर महरूम हैं, मगर केसीआर अभी भी झूठी तयक़ुनात देते हुए बहलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। అడవి ప్రాంతంలో లక్షలాది కోట్లాది ఎకరాలు పోడు భూములు కొట్టి వాళ్ళు ఇప్పటి నుంచో నివసిస్తున్నారు. ఇప్పటి నుంచి కాదు, అల్లూరి సీతారామరాజు నుంచి వచ్చినప్పటి నుంచి ఆ కాలం నుంచి ఈ కాలం వరకు భద్రాచలం నుంచి ఆదిలాబాద్ వరకు కోట్లాది ఎకరాలు పండించుకుంటూ బతుకుతూ పోషణ జీవనానికి పొట్ట ఆధారం చేసుకున్న దానికి కూడా వారికి పోడు భూములు కొట్టొద్దని చెప్పి ఫారెస్టులతో ఫెన్సింగ్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి చంద్రశేఖర్ గారు ఏ కులానికి మోసం చేయాలి, అన్ని కులాలకు వాడుకొని అన్ని కులాలకు మోసం। भारतीय जनता पार्टी के रुकन असम्बली रघुनंदन राव ने असम्बली के अहाते में मीडिया से बात करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से सिद्दीपेट की तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दामात और ऐलानात पर तबसरा करते हुए बताया कि हमें सिद्दीपेट की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन साथ ही हम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा करते हैं कि वह दुबाक असम्बली हल्के की तरक्की के लिए भी इक़दामात करें। दुबाक में नया बस स्टेशन तामीर किया जाए, डबल बेडरूम मकानात फराहम करने के इक़दामात किए जाएँ, सिद्दीपेट की तरह दुबाक को भी मिसाली हल्का बनाने के लिए फ़ंड्स मंजूर किए जाएँ। का हिसाब से द मूवमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, द मूवमेंट ऑफ डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड अदर VVIP शुड बी इंटीमेटेड टू ऑल द लोकल MLAs एंड MLCs। दिस इज द स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्रोटोकॉल। वो भूल जाके इन्होंने बुलाया, उन्होंने आया, घर में बैठ के दामाद अच्छा कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ, दामाद को 100 करोड़ दे तुम, 200 करोड़ दे तुम बोल के पैसे बांट के गए। हमारा दुब्बा का नियोजकवर्ग का लोगों का विनती है, आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट ला रहे हो सिद्दीपेट को, बहुत अच्छा काम कर रहे, सिद्दीपेट डेवलप कर रहा, मगर दुब्बा में एक पुराना बस स्टैंड है, कोलैप्सिव स्टेज में है, वो नया बस स्टैंड बना बोल के पूछ रहे। हमारा कोई एयरपोर्ट का जरूरत नहीं है, मगर बस स्टैंड का जरूरत है। 1,000 करोड़ रुपए एयरपोर्ट के लिए बना रहे, सो बड़े दिल वाला है आप। दुब्बाक में फायदा हुआ, दुब्बाक में पढ़े 10वीं कक्षा तक, दुब्बाक के ऊपर भी जरा नजर रखो बोल के दुब्बाक का MLA मेरे को पब्लिक जिता है ना, उसीलिए आपको एक बार याद दिलाएंगे बोल के आया है। पब्लिक भी वही बोल रहा था, हर पैसा सिद्दीपेट जा रहा, हर पैसा सिरसिल्ला जा रहा, हर पैसा गजबेल जा रहा।
रहा, दुब्बाक को आप सेकंड ग्रेड सिटीजन्स का जैसा देख रहा, उसके लिए पब्लिक आपके खिलाफ में वोट दिया। अभी भी आप नहीं सुधारे तो आने वाला तेलंगाना स्टेट का असेंबली इलेक्शंस में पूरा 116 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से ही सोचेगा। बाप बेटा और दामाद 3 कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के 116 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इन लोगों का नियत ऐसे ही है, पूरा पैसा 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में खर्च कर रहा, फिर हम कहीं को इसको वोट डालना बोल के सोचना पड़ता। यू हैव एम्पल टाइम ऑफ 3 years to rectify yourself. If you rectify, it is well and good for you and your party. If you are not going to rectify yourself, you have to pay a big सेक्रेटरी कुल हिंद कांग्रेस कमेटी मधु याशकी ने कहा कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपनी नाकामियों और इसकी वजूहात का जायजा लेते हुए इन खामियों को दूर करने और आवाम में तेलंगाना तहरीक की हकीकत को उजागर करने की तैयारियां कर रही है। आज गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए मधु याशकी ने कहा कि केसीआर मुल्क के सबसे बड़े बदूनवान चीफ मिनिस्टर हैं जो आवाम को मुख्तलिफ तरीके से धोखा देते आ रहे हैं। इसी तरह सैलाब मुतासरीन को 10,000 रुपये देने के वादे से भी वो मुकर गए हैं। तेलंगाना की प्रजा से हमारा भी एक विनती है, ठीक है हमें हरा दिए, हम इसके लिए मानते हैं उनका जो भी तेलंगाना का डिसीजन को प्रजा सबसे प्रजास्वाम्य में, प्रजा डेमोक्रेसी में अल्टीमेट पीपल्स डिसीजन इज अल्टीमेट डिसीजन, वे हम वो रेस्पेक्ट करते हैं। मगर मुझे भी कभी कोई प्रश्न आता है, आज जो प्रश्न करने के लिए इंदिरा पार्क में हटा दिया है, तो इसके लिए आपसे भी हमसे एक प्रश्न है कि क्यों आप ऐसे सोचते हैं? हमारा भी कुछ कमियां होगा, हम भी इस पे चर्चा कर रहे हैं, क्यों हम कांग्रेस फेल हो रहे कि केसीआर और उनके फैमिली का जो भ्रष्टाचार है बाहर निकालने में पूरा नाकामयाब रहे। और आप कहे जैसा हमारा जो कमियां होंगे हम जरूर जनता के पास जाएंगे। और कुछ कांग्रेस के नेता इतने बेशर्म से कांग्रेस के टिकट पर जीतकर एमएलए एमपी जाना, और जो काउंसिल का चेयरमैन है वो भी इतनी बेशर्म से कांग्रेस के एमपी जीत कर भी वो अपनी खुद की पद के लिए टीआरएस में जाना, उससे पहले के चेयरमैन और 60 श्री अमरावती लक्ष्मी नारायणा ने परिश्रम भवन बशीरबाग में तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए ओहदे का जायजा हासिल करने पर मसरत का इजहार करते हुए वजीर आला केसीआर का शुक्रिया अदा किया। वादे रहे कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आर्या वैश्या महासभा तेलंगाना के रियासती सदर अमरावती लक्ष्मी नारायणा को तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर करने का फैसला किया था। టీఎస్ఐడిసి చైర్మన్గా పదవి బాధ్యతలు స్వీకరించిన సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి పెద్దలు, రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు, రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారికి, అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ రానున్న రోజుల్లో కేటీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో పనిచేయడానికి నాకు అవకాశం కల్పించినటువంటి కేటీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ రానున్న రోజుల్లో ఈ ఇండస్ట్రీ అభివృద్ధికి కృషి మరి तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सियासी जमातों के कायदीन को अपनी पार्टी में शामिल करने की एक मुहिम चला रखी है। बीजेपी के मुख्तलिफ कायदीन दीगर सियासी कायदीन से बातचीत कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी खास तौर पर दूसरे दर्जे के कायदीन को निशाना बना रही है। इतलात हैं कि साबिक रियासती वजीर ए चंद्रशेखर भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट डी.के. अरुणा ने ए चंद्रशेखर राव को बीजेपी में शामिल होने की दावत दी है, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया और बीजेपी में शामिल होने राजी हो गए हैं। विकाराबाद में इसके लिए एक जलसा मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें वो बीजेपी में बाकायदा शामिल हो जाएंगे। ये भी इत्तलात हैं कि कांग्रेस के सीनियर कायद और साबिक एमएलसी साई गणेश्वर भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ए चंद्रशेखर ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में बहैसियत वजीर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इसके बाद उन्होंने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की थी, बाद में फिर से कांग्रेस पार्टी में वापस आ गए थे।
कापरा प्रेस क्लब की क़ियादत में कापरा सर्कल ECIL चौराहे पर ज़बरदस्त मुजाहरा करते हुए सहाफ़ी संतोष नायक को जान से मार देने की धमकी देने वाले रुकन असम्बली महिपाल रेड्डी को फौरी गिरफ्तार करने का सहाफ़ियों ने मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि सहाफ़ी संतोष नायक ने पटनचेरू में गैर मजाज तामीरात पर एक अखबार में लिखने पर रुकन असम्बली महिपाल रेड्डी ने सहाफ़ी को जान से मारने की धमकी देने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इस सिलसिले में प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों ने ज़बरदस्त मुजाहरा करते हुए हुकूमत से MLA महिपाल रेड्डी को मुअत्तल करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। తన అధికార ధన బలంతో తన మదముతో అక్కడ స్థానిక విలేకరి సంతోష్ నాయకుడు అతను బెదిరించిన తీరు ఏదైతుందో దుర్మార్గమైన చర్య. ఈ చర్యను ఇప్పటికే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జర్నలిస్టు మిత్రులు అన్ని ఏరియాల్లో ఇప్పటికే ఆందోళన పథంలో ముందుకు సాగుతున్నారు. అయినా ఈ సంఘటన జరిగి 48 గంటలు గడిచినా కూడా పోలీసులు ఇప్పటి వరకు అతన్ని అరెస్ట్ చేయకపోవడము చాలా. अमीरपेट चौराहे के करीब जुमा की सुबह पेश आए महलिक सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक श्रीकाकुलम से ताल्लुक़ रखने वाले गिरीश अपने दोस्त के हमरा बाइक पर कुकटपल्ली की जानिब जा रहे थे कि पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ अम्बेडकर चौराहे के करीब तेज़ रफ्तार के बास मोटरसाइकिल एक ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में गिरीश का सर मेट्रो स्टेशन की रेलिंग में फंस जाने से वो बरसरे मौका ही हलाक हो गया, जबकि इसका दोस्त शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया। इतलात के बाद पुलिस ने मौकाम हादसा पहुंचकर रेलिंग काट कर गिरीश गुप्ता को बाहर निकाला और नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बाद अज़ां पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तफसीलात का आगाज़ किया। ज़िले सूर्यापेट में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में एक आशिक जोड़े ने खुदकशी कर ली है। तफसीलात के मुताबिक चेवड़ला मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले 21 साला नवीन और 18 साला महेश्वरी दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। ताहम मोनागला मंडल हदूद में वाक़ तालाब के करीब दोनों की नाशें पेट से लटकी हुई पाई गईं। इत्तलात के बाद मुकाम वाक़या पर पहुंची पुलिस ने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात कर रही है। चिटफंड के नाम पर लोगों से 10 करोड़ रुपए वसूल करते हुए मियाँ बीवी ने राह फरार इख्तियार की। यह वाक़या हाल ही में मंजर आम पर आया है। तफसीलात के मुताबिक चंद्रायन गुट्टा के पटेल नगर में रहने वाले अंजलि और बाबू राव नामी मियाँ बीवी, जो कि गुज़िश्ता 25 सालों से इसी कॉलोनी में रिहाइश पजीर थे, 250 लोगों से चिटफंड के नाम पर करोड़ों रुपए जमा किए हैं। नकद रकम जमा करने के बाद दोनों मियाँ बीवी घर को खुफल डालकर फरार हो गए। बाद अज़ां मुतासरीन ने यह एहसास करते हुए कि उनके साथ धोखा किया गया है, चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर मुतासरीन को CCS पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने का मशवरा दिया गया, जिस पर मुतासरीन ने CCS में इस बात की शिकायत कराई। చంద్రన్గుట్ట PS అండర్లో ఉన్న బండ్లగూడ పటేల్ నగర్లో అంజలి అనేటమే ఒక 10 కోట్ల మీద చిట్టి ఫండ్లు అందరి నుంచి లిఫ్ట్ చేసి పైసలు తీసుకొని ఆమె ఎవరికి ఇవ్వకుండా నైట్లో పారిపోయింది. కాబట్టి ఈరోజు మొత్తం బాధితులందరూ కనీసం 100 కన్నా ఎక్కువ మంది చాలామంది ఉన్నారు. 100 బాధితులు 100 మంది ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న లిస్ట్ ప్రకారం 85 మంది దాకా ఉన్నారు. వాళ్ళు తెలియకుండా కనీసం ఇంకా 150 మంది 200 మంది వరకు ఉంటారు. కేవలం ఒక మా వచ్చిన వరకే 10 కోట్ల మీద పోయింది. एक CRPF से हूँ और मैं मुमताज बाग बल्लागुड़ा में रहता हूँ। मैं अंजलि के पास जो GB
जी बाबू राव की पत्नी है, उसके पास चिट्ठी डाला था। 40 लाख का चिट्ठी है, पार्ट पार्ट में है। तो वो 4-5 दिन से लॉक लगा के घर से भाग गई, जिससे हम लोग पता कर रहे हैं, जा रहे हैं घर, कोई भी एड्रेस नहीं बता रहा है कहाँ गई नहीं गई। इसलिए हम लोग पुराने शहर के इलाके छतरी नाका में पेश आए एक वाक़े में चंद नामालूम शरपसंद अनासर दिन दहाड़े एक मकान में घुसकर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में घर के मुतादिद अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए, जबकि घर में मौजूद सामान तबाह कर दिया गया। बाद अज़ां मुकामी अफराद ने ज़ख्मियों को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि हमलावरों का ताल्लुक़ माफिया से है। इस बात की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, ताहम पुलिस की जानिब से कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिस के इस रवैये पर मुकामी अवाम ने पुलिस के खिलाफ बरहमी का इजहार किया है। చూపించాలి కదా నా అగ్రిమెంట్ చూపించాలి కదా శ్రీకాంత్ అన్న ఏది అగ్రిమెంట్ ఏది పేపర్ ఏది లేదు సామాన్ అట్లా చేస్తారు మీరు నాకు అర్థమైతలేదు నేను అవలాని అనుకుంటురా कल रात जगतियाल में शादी की बारात में पसंद के गाने बजाने पर एतराज़ करने से एक शख्स की जान चली गई। ये वाक़या मेडीपल्ली मंडल के भीमाराम गांव में पेश आया। मकतूल पोद्दारी लक्ष्मण और कुछ लोग इस बारात में नाच रहे थे। इस दरमियान लक्ष्मण और दीगर 3 लोग अपनी अपनी पसंद के गाने बजाने पर डीजे से जिद करने लगे, जिस पर इनमें झगड़ा हो गया। लक्ष्मण ने अपने भाई को फ़ोन करके बुला लिया, लेकिन इसका भाई फ़ोन खो जाने की वजह से गाँव वापस चला गया। जब वो वापस आया तो लक्ष्मण को तलाश किया, तो वापस आया तो लक्ष्मण बारात में मौजूद नहीं था। उसने जब लक्ष्मण को तलाश किया तो वो एक गली में ज़ख्मी हालत में पाया गया। शुबा किया जा रहा है कि इन 3 लोगों ने जानबूझकर जिनका ताल्लुक लक्ष्मण से जिनका झगड़ा हुआ था, लक्ष्मण को चाकू से मारकर राह फरार इख्तियार की होगी। पुलिस को इसकी इत्तला देने पर वो मुकाम वारदात पहुंची और 3 मुश्तबा अफराद में से एक शख्स को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। लक्ष्मण की लाश को कोरटला अस्पताल को मुंतकिल किया गया। मज़ीद तहकीक़ात जारी हैं। नलगुंडा के नेवाही इलाके में एक खातून ने अपनी सौतेली बेटियों को सीलिंग फैन से फांसी देने के बाद खुदकशी कर ली। मुलजिमा प्रसन्ना रानी के शौहर ने दूसरी शादी की थी। इसका शौहर ज़्यादा वक्त अपनी छोटी बेटी शांता माँ के साथ गुजारता था। इससे दिल बर्दाश्त होकर जहनी तनाव में आ गई। उसने इसकी 2 सौतेली बेटी 5 साल रुचिरा और 7 साल मेधाश्री को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। तफसीलात के मुताबिक प्रसन्ना रानी मुकाला प्रदीप की पहली बीवी है और प्रदीप कंप्यूटर ऑपरेटर है और ICDS यादादरी भुवनगिर में काम करता है। उसने शांता माँ से 7 साल कबल दूसरी शादी की थी। इसको बेटियां थीं। पहली बीवी से एक बेटा भी है। दोनों बीवियां ICDC में आउटसोर्सिंग मुलाजिम हैं। प्रसन्ना रानी और शांता माँ में अच्छे ताल्लुकात कायम हो गए थे। प्रसन्ना रानी बेटियों से भी वो अच्छा बर्ताव करती थी। जुमेरात को प्रसन्ना रानी ने अपनी 2 बेटियों को शांता माँ के कहने पर उसके घर भिजवाया। जब बहुत देर तक लड़कियां घर नहीं आईं तो प्रदीप शांता माँ के घर गया तो अपनी दोनों बेटियों और शांता माँ को मुर्दा हालत में पाया। लड़कियों को मारने के बाद शांता माँ ने भी फांसी लेकर खुदकशी कर ली। प्रदीप ने पुलिस को इत्तला दी, जिसने एक मामला रजिस्टर करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। ख़वातीन और बच्चों को जिनज़दा भेड़ियों की जिनसी ज़्यादतियों से बचाने के लिए एक मौसर कदम उठाते हुए हुकूमत महाराष्ट्र एक जामे और सख्त मसवदा कानून
14 दिसंबर को मुंबई में शुरू होने वाला है। 2 रोज़ा असम्बली इजलास में मुतारुफ करा रही है, जिसमें जिना बिल जबर के मुजरिमों को सजाए मौत के बशमूल दीगर सख्त सजाएं तजवीज़ की गई हैं। महाराष्ट्र में रियासती काबीना ने कल बुध के रोज़ 2 मसवदों के बिलों की मंजूरी दे दी है, जिसमें असमंदरी, तेज़ाब हमलों और बच्चों से ज़्यादती के संगीन और घिनौने मुकदमात में सजाए मौत की तजवीज़ पेश की गई है। हुकूमत का यह नया कानून आंध्र प्रदेश में नाफिज कानून दिशा की बुनियाद और उसी तर्ज पर बनाया गया है। बिलों में सज़ा की मियाद में इजाफा बशमुल उम्र कैद, जराइम की नई अक़साम का अहाता करने और जल्द अज जल्द मुकदमात चलाने के लिए एक तरीक़ेकार तजवीज़ करने की भी शक़ें मौजूद हैं। इन मसवदा क़ानून के मुताबिक अब सोशल मीडिया के ज़रिए ख़वातीन को धमकियाँ देना और बदनाम करना, असमत-दरी, छेड़छाड़ और तेज़ाब हमलों के बारे में झूठे इल्ज़ामात लगाना, सोशल मीडिया, इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज फराहम करने वालों की तहक़ीक़ात में अदम ताउन, तफ्तीश में सरकारी मुलाजिम का अदम ताउन वगैरह मामलात भी जराइम में शुमार होंगे। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म होती हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफ़िज़।